आईपीएल के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी लीग यकीनन आईपीएल है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी इस लीग में ना खेलने की वजह से उनका नुकसान हो रहा है। डेफिनेटली आईपीएल में जितना पैसा है, जितना एक्सपोजर है, वो डेफिनेटली किसी और लीग में नहीं है। और जैसे पूरी दुनिया के प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो आईपीएल खेले। और आईपीएल का कितना रोल है इसमें? देखिए आईपीएल का काशिफ ये एलिफेंट इन द रूम वाली बात है, कोई इसको एड्रेस करता नहीं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग बिल्कुल, तो इसलिए कि वो सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, पैसे हैं, फिर उसके बाद जो एड ऑन्स बहुत मिलते हैं, तो ये और फिर पावरफुल वो एक उनकी बनी हुई है साख आईसीसी के ऊपर फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम क्रिकेट और पैसे की बात करें और आईपीएल का नाम ना लें तो ये तो बड़ी नाइंसाफी वाली बात होगी कि आईपीएल एक ऐसी लीग है जहां पे इतना ज्यादा पैसा लगाया जाता है प्लेयर्स पे और उतनी ही ज्यादा उनको रिटर्न में भी मिलता है। और वैसे भी हम उनके रुपयों में बात करें, इंडियन रुपीस में बात करें, इंडियन रुपीस में बात पाकिस्तानी रुपए से भी 3 गुना ज्यादा। ये तुम देखो कि ये 7 प्लेयर हैं, 7 खिलाड़ी आईपीएल के जो अरबपति हो गए जी। आईपीएल खेलते खेलते, आईपीएल की फ्रेंचाइजीज की तरफ से खेलते हुए, उनकी तरफ से तनख्वाह लेते लेते ये 7 खिलाड़ी अरबपति हो गए। अरबपति। और क्रिकेट की टीम भी उनकी बड़ी हुई है, तो इसलिए दबाव में है। बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो कहते नहीं हैं, मगर अगर आप मुझसे पूछें कि आईपीएल खेलेंगे या पाकिस्तान आएंगे तो हमें पता है कि क्या उनका जवाब होगा। क्यों आप लोग को एक शौक है, हर लीग से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं आप लोग। आईपीएल तो बहुत, आईपीएल इज डिफरेंट। लीव आईपीएल आउट ऑफ द डिस्कशन। आईपीएल एक लीग, वो लीग है जिसको कि हर प्लेयर खेलना चाहता है, और जो पैसा वहां मिलता है वो शायद कहीं नहीं मिलता, और जो उसकी व्यूअरशिप है शायद कहीं पर भी नहीं। उन्होंने जो अपने खिलाड़ियों को तनख्वाहें दी हैं वो अब तक 80 अरब रुपया। अब अगर पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करें, इसकी कदर के साथ मिलाएं पाकिस्तानी रुपये की कदर के साथ, तो क्या बनेगा? फिर 240 बिलियन रुपीस से ज्यादा बनेगा। इंडियन रुपीस की बात हो रही है क्योंकि इंडिया दे रहा है, आईपीएल दे रहा है जी, हम तो नहीं दे रहे, पीएसएल तो नहीं दे। हेलो दोस्तों, तो जय हिंद। आज से आईपीएल की शुरुआत है। दुनिया भर के खिलाड़ियों का मेला भारत में सज गया है और आज आईपीएल की शुरुआत होने जा रही है। और ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी आईपीएल की शुरुआत होती है तब पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का रोना धोना मच जाता है, क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलता। और ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे कि क्यों नहीं आखिर भारत खिलाता इन्हें आईपीएल में। और इनका रोना धोना यही रहता है कि वो कैसे ना कैसे आईपीएल खेल ले, और ये 2009 से ही आईपीएल नहीं खेल पाए। इसीलिए जब भी आईपीएल शुरू होता है तो इसको लेकर आईपीएल में जो पैसा है, जो आप लोग कहते हैं इज्जत है, जो ब्रांड वैल्यू है आईपीएल की, उसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया की कह सकता है कि होश बिल्कुल ही उड़ जाते हैं। तो इसी चीज को लेकर अमीर राजा पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना मचा। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं आईपीएल का कितना रोल है इसमें। देखिए आईपीएल का काशिफ ये एलिफेंट इन द रूम वाली बात है, कोई इसको एड्रेस करता नहीं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग। बिल्कुल, तो इसलिए कि वो सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, पैसे हैं, फिर उसके बाद जो एड ऑन्स बहुत मिलते हैं, तो ये और फिर पावरफुल वो एक उनकी बनी हुई है साख आईसीसी के ऊपर फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। और क्रिकेट की टीम भी उनकी बड़ी हुई है, तो इसलिए दबाव में है। बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो कहते नहीं हैं, मगर अगर आप मुझसे पूछें कि आईपीएल खेलेंगे या पाकिस्तान आएंगे तो हमें पता है कि क्या उनका जवाब होगा। बट आई गेस प्रेशर है, इसलिए कि देखें ना, उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बचाने हैं, उनको एक तरह से पीआर एक्टिविटी। आप देखें ना कितने हंस हंस के आज वो खेलते हैं जब वो इंडिया से खेल रहे होते हैं, इसलिए कि वो जो एक ऑस्ट्रेलियन जो ग्रिट हो और एक जो ऑस्ट्रेलियन एग्रेशन है ना, वो ख़त्म कर दिया है आईपीएल में जाके, क्योंकि अब इनको पता है कि मक्खन कहाँ लगाना है, किस तरह से सर्वाइव करना है, और सर्वाइव में जो है वो स्माइल रखेंगे। तो अपना डीएनए इन्होंने कर दिया पैसे की खातिर, मैं तो ये कहूंगा। और आईपीएल के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी लीग यकीनन आईपीएल है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी इस लीग में ना खेलने की वजह से उनका नुकसान हो रहा है। डेफिनेटली आईपीएल में जितना पैसा है, जितना एक्सपोजर है, वो डेफिनेटली किसी और लीग में नहीं है। और जैसे पूरी दुनिया के प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो आईपीएल खेले। और एक तो उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, दूसरा उसमें पैसा बहुत ज़्यादा है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। सो डेफिनेटली मिस तो करते ही हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स। तो अभी तो रीसेंट पास में जो हमने देखा उसकी तो अभी कोई उम्मीद नहीं हमें नज़र आती, बट जो मेगा इवेंट्स हैं उसमें तो फिर खेलना ही पड़ता है। पाकिस्तान इंडिया वो बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती है, पूरी दुनिया समझती है इस चीज़ को कि अगर हम क्रिकेट और पैसे की बात करें और आईपीएल का नाम ना लें तो ये तो बड़ी नाइंसाफी वाली बात होगी कि आईपीएल एक ऐसी लीग है जहां पे इतना ज्यादा पैसा लगाया जाता है प्लेयर्स पे और उतनी ही ज्यादा उनको रिटर्न में भी मिलती है। आईपीएल में ये हम बात करेंगे तनख्वाह की, मैं उनको खुशकिस्मत कहूँगा। हम इसलिए खुशकिस्मत कहते हैं कि साढ़े को अरब नहीं होता, ठीक है ना, साढ़े को मिलियन भी नहीं है। और वैसे भी हम उनके रुपयों में बात करें, इंडियन रुपीस में बात करें, इंडियन रुपीस में बात पाकिस्तानी रुपए से भी 3 गुना ज्यादा। अब ये तुम देखो कि ये 7 प्लेयर हैं, 7 खिलाड़ी आईपीएल के जो अरबपति हो गए जी।
आईपीएल खेलते खेलते आईपीएल की फ्रेंचाइजीज की तरफ से खेलते हुए उनकी तरफ से तनख्वाह लेते लेते ये 7 खिलाड़ी अरबपति हो गए। अरबपति सिर्फ और सिर्फ उनकी कहीं और चीज हो, कहीं और से कमाया हो, उसकी मैं बात नहीं करता। सिर्फ बोर्ड से, इंडियन बोर्ड से सिर्फ और पैसे लेते सिर्फ हुए, और इंडियन सिर्फ बोर्ड और सिर्फ और जो आईपीएल की तरफ से खेलते हुए आईपीएल की फ्रेंचाइज से तनख्वाह लेते हुए, सैलरी लेते अरबपति हो गए। अब ये 7 प्लेयर हैं, उसमें से 5 तो इंडियंस हैं, 2 ओवरसीज हैं। अब इस पे जो रोहित शर्मा है, जो इंडियन क्रिकेट टीम का भी कप्तान है, और रोहित शर्मा जो है ना, वो अब तक 2008 से 2023 तक टॉप पे तो ये जा रहा है 1,78 करोड़ 60 लाख 60 लाख रुपए, इंडियन 1 रुपए। अरब 78। अब पहले उससे पहले बताना चाहिए था कि ये 7 प्लेयरों ने अब तक 9 अरब 58 करोड़ रुपया कमाया है, 9 अरब 58 करोड़ रुपया तनख्वाहों के जुमरे में। और जितनी भी आईपीएल की फ्रेंचाइजीज हैं ना, उन्होंने जो अपने खिलाड़ियों को तनख्वाहें दी हैं वो अब तक 80 अरब रुपया। 80 में से ये 7 प्लेयर वो हैं जिनको हम अरबपति कह रहे हैं, जो वाकई अरबपति हो गए हैं। उन्होंने 9 अरब 58 करोड़ रुपया उनकी तनख्वाह है, यानी कि 10% से ज्यादा तो यही ले गए। 12% बनता है। 12% 12% ये 7 बंदों ने लिया, और तादाद सैकड़ों की होती है जो आईपीएल खेलते हैं। क्वाइट अ लॉट। अब वो 80 अरब रुपया जो इन्होंने तनख्वाहें दी हैं अब तक आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने अपने खिलाड़ियों को, अब अगर पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करें, इसकी कदर के साथ मिलाएं पाकिस्तानी रुपये की कदर के साथ, तो क्या बनेगा? फिर 240 बिलियन रुपए से ज्यादा बनेगा। अब 240, अगर हम अभी तो हम कम लगा रहे हैं, सिर्फ 3 पे लगा रहे हैं, फिर भी। अब देखो, पहली जो मैं बात की, रोहित शर्मा 1 अरब 78 करोड़ 60 लाख। जी। दूसरे नंबर पर एमएस धोनी 1 अरब 76 करोड़ 84 लाख। तीसरा विराट कोहली 1 अरब 73 करोड़ 20 लाख। चौथे नंबर पर सुरेश रैना अनदर इंडियन 1 अरब 10 करोड़ 74 लाख। फिर रविंद्र जडेजा 1 अरब 9 करोड़ रुपया। सुनील नारायण 1 अरब 7 करोड़ 24 लाख। पहले है नॉन इंडियन। हाँ, एबी डिविलियर्स ये दूसरा नॉन इंडियन है। एबी डिविलियर्स 1 अरब 2 करोड़ 51 लाख। अब ये 7 बंदे, मैंने उन 7 बंदों को निकाला जो 1 अरब से ऊपर चले गए। मैंने उसको भी टच नहीं किया जो 99 करोड़ पे खड़ा हुआ है। अब विराट कोहली की 12 लाख रुपए, पहला जो 2008 का आईपीएल हुआ था तो 12 लाख रुपए तनख्वाह मुकर्रर हुई थी विराट कोहली की। अब विराट कोहली की एट प्रेजेंट जब हम बैठे हुए 15 करोड़ रुपए एक आईपीएल का वो ले रहा है। क्या बात है। 12 लाख से उसका सफर शुरू हुआ और 15 करोड़ रुपया। अब तो आप देखो कैसा। रविंद्र जडेजा की पहली तनख्वाह जो थी ना 12 लाख थी, और आज उसकी 16 करोड़ रुपया है। जी, विराट कोहली से ज्यादा बना रहे हैं अभी। देखो, ये उसकी मेहनत है, इसमें कोई नेगेटिवली के हमारे ज़हन में नहीं होना चाहिए। हमको मैच फिक्सिंग डिस्कस नहीं कर, मैच फिक्सिंग में हो तो बखिए उधेड़ दें कि फलाना, ये तो वो है मेहनत की कमाई है। जैसे रोहित शर्मा था, उनकी जो पहली तनख्वाह थी 3 करोड़ रुपया थी। 3 करोड़ बाद ह्यूज अमाउंट 2008 में, वो भी 2008 में। हाँ, आज उनकी तनख्वाह जो है ना 16 करोड़ है इंडियन रुपीस। बार बार बताता जाऊं, इंडियन रुपीस। हम इंडियन रुपीस की बात हो रही है क्योंकि इंडिया दे रहा है, आईपीएल दे रहा है जी। हम तो नहीं दे रहे, पीएसएल तो नहीं दे रहा। ये धोनी महंगा तरीन खिलाड़ी था उस वक्त का 2008 का। बेशक 6 करोड़ में उसको चेन्नई सुपर किंग ने खरीदा था और अभी तक रिटेन भी किया हुआ है। यही होती है कि यार ये जैसे विराट कोहली और रविंद्र जडेजा 12 लाख रुपए पहली बेचारों की तनख्वाह थी। कहाँ 12 लाख, कहाँ 16 करोड़। दोनों 1 अरब 70 करोड़ पे विराट कोहली खड़ा है और दूसरा 1 अरब 9 करोड़ पे खड़ा हुआ है रविंद्र जडेजा। अब कोई सोच सकता था कि 12 लाख तनख्वाह पहली जिसकी मुकर्रर हो, अल्टीमेटली अरबपति होगा, अरबपति हो जाएगा उसी तनख्वाह की सैलरी से, उसी तनख्वाह की बेस पर। हम तो बाकी उनको अपने अब्बा जी से, पिताजी से, पत्नी से, हर चीज आ गई, स्पॉन्सर से, कोई एंडोर्समेंट में कोई क्रिकेट बोर्ड मेहरबान होगा, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह की बात कर रहे हैं जो आईपीएल का ऑफिशियल रिकॉर्ड है जिसमें लिखा हुआ सैलरी तनख्वाह। सुनील नारायण सिर्फ 12 साल में वो 1 बिलियन इंडियन रुपीस कमा बैठे सिर्फ अपनी सैलरी से आईपीएल की। लेकिन यार अमाउंट देखो, उसको उनकी मेहनत का फल मिल रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कैसे पाकिस्तानी मीडिया आईपीएल में बिलियन की बरसात देखकर कैसे पाकिस्तानी मीडिया बुखला उठी। काश हम भी आईपीएल में खेल पाते, हमारे खिलाड़ी भी आईपीएल में शामिल होते। और ये सब तो आप भी जानते हैं कि पाकिस्तानी कितना भी कर ले, ये कभी भी पूरी जिंदगी में भी आईपीएल नहीं खेलेंगे। इसी वजह से इनका रोना धोना। और जब भी आईपीएल शुरू होता है तो पाकिस्तान में बोल सकते कि रोने धोने का ही माहौल बन जाता है और वहीं भारत में जश्न का माहौल बन जाता है।
जाता है, क्योंकि आईपीएल के पूरी दुनिया भर में ही दीवाने हैं देखने के, और वहीं पाकिस्तान इसी चीज से ही जलता है कि आईपीएल में फॉरेन के खिलाड़ी भी आकर खेलते हैं, जगह जगह से लोग आते हैं और वहीं हमको कोई पूछता नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, मैच के नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।